कीव पर हमले से पोलैंड में खलबली मच गई है क्योंकि कीव में पोलिश दूतावास क्षतिग्रस्त हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल या फिर मिसाइल का टुकड़ा छत को भेद कर दूतावास में घुसा। हालांकि ये मामूली धमाका था और दूतावास के कर्मचारी सुरक्षित हैं, लेकिन कीव के दूतावास से कर्मचारियों ने इसकी जानकारी पोलैंड की सरकार को भेजी। खबर पहुंचते ही पोलैंड की सरकार और सेना हरकत में आ गई। पोलैंड ने इसे साजिश समझा और पोलैंड से फाइटर जेट ने उड़ान भरी। पोलैंड बॉर्डर पर जेट की गश्त होती रही ताकि रूस की कोई मिसाइल या ड्रोन पोलैंड में ना घुस सके। यूक्रेन में हो रहे हमले और रूसी ड्रोन पर पोलैंड की नजर बनी रही, लेकिन एक भी ड्रोन पोलैंड की सीमा के भीतर नहीं गया। ज़ैपोरिज़िया पर भी भीषण प्रहार का सिलसिला जारी। रूस इस इलाके पर कब्जे का मिशन चला रहा है। ज़ैपोरिज़िया के 41 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। 22 रिहायशी इमारतों को भी नुकसान हुआ है। 3 ऊंची इमारतों पर रूस की मिसाइल गिरी। ज़ैपोरिज़िया के साथ डोनेस्क में भी कब्जे की जंग चल रही। रूसी फौज ने 3 नए इलाकों पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। डोनेस्क में भी रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। रूसी फौज के हमले में 10 अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। कई लोग जख्मी भी हुए। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस यूक्रेन ब्लैकआउट कराने की कोशिश में है। यूक्रेन में रूस लोगों को बेघर बनाने की कोशिश में है, इसीलिए रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। रूस चाहता है कि ठंड में लोगों के पास रहने के लिए घर ना हो। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस बर्फबारी के दौरान सरकार पर भारी दबाव बनाने की कोशिश में है। रूस की कोशिश है कि ज़ेलेंस्की सरकार बर्फबारी के दौरान लोगों को शिविर, बिजली, गर्म पानी देने में नाकाम हो जाए। रूस कीव समेत कई इलाकों में एक ऐसी भीड़ चाहता है जिनके पास न घर हो और वो सरकार से ठंड में सुविधाओं की मांग करे। इस बीच यूक्रेनी सेना से सैनिकों का पलायन भी ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी है। इसकी एक वजह सेना से सैनिकों की भगदड़ भी है। इसी साल यूक्रेन के करीब 30,000 सैनिक अब तक भाग चुके हैं। ये सैनिक युद्ध के मोर्चे से भाग रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों का पलायन एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यूक्रेन में ड्यूटी छोड़कर भागने वाले 60,000 सैनिकों के खिलाफ केस चल रहा है और 51,000 आपराधिक मामले और शुरू किए गए हैं। मामले इतने अधिक हो गए हैं कि पिछले साल यूक्रेन के कानून में बदलाव करना पड़ा। अब ड्यूटी से पहली बार पलायन करने पर माफी दी जा रही है, लेकिन शर्त यही है कि ड्यूटी से भागने वालों को दोबारा जंग में शामिल होना होगा। 3 साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन सैनिकों की भर्ती बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन इसी अभियान में कई ऐसे लोग भी भर्ती कर लिए गए जो जंग लड़ना नहीं चाहते थे। यूक्रेनी सेना ने ऐसे लोगों को जबरन युद्ध के मैदान में तो भेज दिया, लेकिन वो तमाम यूक्रेनी सैनिक मोर्चे से लापता हो गए। सूमी में भी रूस का ऑपरेशन जारी। सूमी में हमले के दौरान कई गाड़ियों में आग लग गई। हमले के वक्त पार्किंग में कई ट्रक मौजूद थे। रूसी ड्रोन और मिसाइलों के धमाकों से यहां तेजी से आग फैली। पिछले दिनों नाटो ने रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद पोलैंड की सुरक्षा बढ़ाई थी। अब कीव में वैसे ही मजबूत हवाई कवच बनाने की तैयारी हो रही है ताकि तमाम दूतावास और कीव सुरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।